शरारती बच्चे। एक मर्तबा का जिक्र है, एक बूढ़ी औरत रोज़ाना नदी के पास आना बहुत पसंद था। वो बूढ़ी औरत घर में अकेली रहती थी, इस वजह से वो नदी के पास आकर बैठ जाया करती थी। फिर एक दिन क्या होता है, जब वो बूढ़ी औरत नदी के किनारे बैठी होती हैं तो कुछ बच्चे वहीं पर नदी के किनारे खेल रहे होते हैं और वो बच्चे बहुत शरारती होते हैं। फिर एक दिन उन बच्चों को शरारत सूझती है। वो बूढ़ी अम्मा के पास आते हैं और कहते हैं, अम्मा जान आप हमारे साथ चलें, हमारा एक दोस्त एक घर में बंद हो गया है, जल्दी चलें। फिर वो बूढ़ी औरत फौरन से उन बच्चों के साथ उठकर चल देती है। फिर वो एक घर के पास पहुंचते हैं जो एक जंगल में होता है और वहां पहुंचकर वो बच्चे कहते हैं, अम्मा जान हमारा दोस्त अंदर है, आप अंदर जाएं और उसे बाहर निकाल लाएं। बच्चों की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत अंदर जाती हैं तो बच्चे बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बच्चों, ये कैसी शरारत है? तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तुम्हारा कोई दोस्त अंदर नहीं है, इस तरह नहीं करते। बच्चों, दरवाज़ा खोल दो। फिर टीना कहती है, नहीं, अब हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, अब तुम यहीं बंद रहो और अब हम जा रहे हैं। फिर सोनू कहता है, हाँ, चल, अब हम इन्हें छोड़ के चलते हैं। उसके बाद मीनू कहता है, दादी जान आप परेशान मत होना। कुछ देर के बाद मीनू वापस आता है और दरवाज़ा खोल देता है। फिर मीनू ने अंदर जाकर कहा, बेटा अच्छा हुआ तुमने आकर दरवाज़ा खोल दिया, वरना मेरा क्या होता। फिर वो बच्चा कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ और वो लोग बहुत अमीर हैं, मैं तो आपका दरवाज़ा उसी वक्त खोलना चाहता था दादी जान, मेरे बाबा उनके घर के मुलाजिम हैं, इसलिए मैं मजबूर था दादी जान। चलें दादी जान, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर वो बूढ़ी औरत उस बच्चे के साथ उसके घर चली जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत रास्ते में उस बच्चे से कहती है, बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ। और वो बच्चा घर पहुंचकर अपने माँ बाप से उस बूढ़ी औरत को मिलवाता है। अरे बेटा, तुम इतनी देर से कहाँ थे? हम तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहे थे। और ये तुम्हारे साथ बूढ़ी माँ कौन है? फिर मीनू अपने माँ बाप को उस बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताता है। ये सुनकर मीनू के माँ बाप बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वो सब बूढ़ी माँ की खिदमत करते हैं। फिर बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटा तुम सब ने मेरी बहुत मदद की है, आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। वो सब उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चले जाते हैं। उस बूढ़ी औरत का घर काफ़ी दूर होता है तो उनको चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वो सब बूढ़ी औरत का घर देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक महल था। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा यह मेरा महल है और अब तुम मेरे साथ इसी महल में रहना। फिर दीनू उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करता है और वो सब मिलकर हंसी खुशी रहते हैं। बच्चों, कहानी खत्म।